हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है। स्वागत है आप लोग को starkstudy.com में। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th वालों के लिए हिंदी का प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, जो कि आप लोग को गोदली भाग 2 से गद्यखंड से लिया गया है। तो फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग करने वाले हैं शर्म विभाजन और जाति प्रथा। इससे पहले मैं एक बात और बता दे रही हूँ कि जो भी बच्चे हिंदी के अलावा किसी भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दी हूँ starkstudy.com। तो आप लोग जा कर के गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं हिंदी का फर्स्ट चैप्टर शर्म विभाजन और जाति प्रथा। तो लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन। शर्म विभाजन और जाति प्रथा का लेखक है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तो याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही मोस्ट प्रीवियस चैप्टर होने वाला है आप लोगों के आगामी एग्जाम के लिए, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। तो चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है शर्म विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो शायद आप लोग को याद भी होगा, अभी अभी मैं बताई हूँ कि इसका लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 2 नंबर। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक करे विडंबना यानी कि हमारे समाज में जो कुरीतियाँ भरी हुई है जाति प्रथा के लिए, कि विभिन्न जाति के लोग के साथ भेदभाव किया जाता है, तो इसी चीज़ के बारे में लेखक विडंबना बताया हुआ है, भेदभाव के लिए ही। तो क्या कहता है कि हमारा जो समाज है उसमें जाति प्रथा की पोषक की कमी नहीं है, यानी बहुत मात्रा में जाति प्रथा भरा पड़ा है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। समाज कैसा होना चाहिए। एक अच्छे समाज का निर्माण, एक आदर्श समाज का निर्माण लेखक की दृष्टि, लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं कि किस प्रकार होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। इसका कहने का मतलब कि भाईचारा, एक दूसरे से भाई का संबंध, समता यानी मिला हुआ, जिसमें स्वतंत्रता यानी कोई भी अपने मन से अपनी स्वतंत्रता के अनुसार काम बिना भेदभाव का कर सके। तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, उसे एक आदर्श समाज का निर्माण होगा। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जाति प्रथा को। क्योंकि हमारे समाज में क्या है, बहुत जाति प्रथा का फैलाव है, जिसके कारण हम लोग एक साथ एक फैक्ट्री हो या किसी सामूहिक जगह पे कार्य नहीं करते हैं। इसीलिए ये क्या है, प्रत्यक्ष रूप से बेरोजगारी है। यह लेखक जी का कहना है कि जाति प्रथा मेन मुद्दा है हमारे बेरोजगारी के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। तो क्या है, भाईचारे का मतलब है कि भाई की तरह एक दूसरे से संबंध बनाना। जिस तरह से दूध में अगर हम लोग पानी थोड़ा सा डाल देते तो वो मिक्स हो जाता है, विलीन हो जाता है, उसी तरह से एक भाई भाई में संबंध होना चाहिए। किसका कहना था, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का। तो नेक्स्ट राइट आंसर हो जाएगा 6, भीमराव अम्बेडकर का। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने के द्वारा ही हमारा भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर।
सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रम विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। तो 1 बाय 1 करके हम लोग देख लेते हैं। पहला है द कॉस्ट इन इंडिया, सेकेंड है द अनटेचुअल यू आर दे, थर्ड है हु आर शूद्राज। तो ये सभी बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रचना है, यानी लिखित गई पुस्तकें हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 9 नंबर, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कार्य कुशलता के लिए, एक अच्छे कार्य करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एनिहिलेंस ऑफ कास्ट, यानी कि वह उन्होंने के द्वारा एक भाषण दिया गया था एनिहिलेंस ऑफ कास्ट, जिसमें उन्होंने श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में इंडिकेट किया गया था, डिटेल्स बताया गया था, वो उन्हीं का अंश है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पढ़ते हैं। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? यानी प्राथमिक, जब वो प्राइमरी लेवल के स्कूल में पढ़ लिए तो उस तरह हाई लेवल की पढ़ाई करने के लिए अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे, यानी उसका जो अभिरचना करता था उसके बारे में, जो जिसके बारे में वो पढ़ता था, जिससे वो प्रेरित होता था, वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, ये इन सभी का जीवनी परिचय पढ़ा करते थे, जिससे उसको क्या बोलते था, मोटिवेशन मिलता था, यानी उसका चिंतन करते थे, रचना करते थे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एक प्रकार का निबंध है, यानी भाषण जिसको हम लोग बोलते हैं उन्हों के द्वारा दिया गया था, उसी का एक अंश है। कौन? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 15 नंबर, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेंस ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लल्लई सिंह यादव ने, जो इंग्लिश में था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसको हिंदी में रूपांतरण किया था, लल्लई सिंह यादव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 16 नंबर, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दलित परिवार में, यानी एक निम्न कोटि के वर्ग में, अति पिछड़ा जाति के वर्ग में हुआ था किसका? अंबेडकर जी का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, लेखक एक जैसा प्रत्येक जाति के साथ अलग अलग बिहेव किया जाता था, भेदभाव किया जाता था, जिसके कारण वो उसको विडंबना नज़र आई, यानी कुरीतियाँ, बुराई नज़र आई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 18 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भीमाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 19 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? यानी कितने ईस्वी में उन्होंने पीएचडी कंप्लीट कर चुके थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भीमराव अंबेडकर, यानी भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। देखते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन 21 नंबर, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
बी भीमराव डैश पेशों का दोषपूर्ण पूर्व धारण करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जाति प्रथा। पेशा मतलब रोजगार, जाति प्रथा के कारण सभी आदमी को रोजगार नहीं मिल पाता है। वो किनके द्वारा कहा गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 23 नंबर। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों, प्रत्यक्ष और प्रमुख रूप से, कि जाति प्रथा के कारण ही हमारे देश में बेरोजगारी भरी पड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 24 नंबर। मूक नायक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पत्रिका है। पत्रिका का नाम है मूक नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 25 नंबर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1556 ईस्वी में दिल्ली में। क्या पूछ रहा है कब? तो 1556 ईस्वी में कहाँ? इसका हो जाएगा दिल्ली। मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा और एग्ज़ाम में लिख पाइएगा आप लोग। 26 नंबर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। तो जन्म, ये भी आप लोग के लिए मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है। जन्म, मृत्यु और प्लेस का नाम आप लोग बहुत अच्छे से लर्न कीजिएगा ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में लिख सके। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए महू, मध्य प्रदेश में। ये भी आप लोग के लिए प्रीवियस क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 28 नंबर। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादित किया था। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, यानी संविधान जो बनाने का काम किया था इन्होंने किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। और ये भी पूछता है कि वो संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष, याद रखिएगा आप लोग, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 30 नंबर। डॉक्टर अंबेडकर का वर्णमयी हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 21 खंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 31 नंबर। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सन विभाजन। ये 32 नंबर। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी रामजी सकपाल, उसके पिता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी श्रमिक विभाजन का, यानी श्रमिक के अलग अलग प्रकार से विभाजन का। नेक्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा डी जाति प्रथा। तो इस चैप्टर में हम लोग 34 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे अगले चैप्टर का वीडियो लेकर के आए आप लोग, और आगामी एग्ज़ाम 2022 का तैयारी आप लोग अच्छे से कीजिए। इसलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, और बेल आइकन को ज़रूर एक बार प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को अगला चैप्टर का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप लोग का अपना वेबसाइट होगा starkstudy.com पे जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आइए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल स्टूडेंट।